हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेब प्रिंट चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक है एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जाम्पल है एक तौर से। ठीक है, मीन्स कि आज की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट को आज हम कंटिन्यू मतलब उसका अगर हम डेली लाइफ में यूज़ देखें तो वो होता है हमारा रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो वो हम देखेंगे कि आज रेंसिडिटी और कोरोजन में ऐसा होता क्या है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन हम कहते किसे हैं, क्या होता है, एंड दिस एंड दैट हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। मैं एक या दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाऊंगी किसके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये चार चीज़ें जो हैं ये हम लोग फाइंड करेंगे और दो एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग रेंसिडिटी एंड कोरोजन टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल भी मतलब जैसे ही हमारा डेंसिडिटी और कोरोजन टॉपिक जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग एग्जाम जो क्वेश्चंस है आप लोगों के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो वो भी करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल जो है मतलब उसमें जो क्वेश्चन गिवन है रिड्यूसिंग और मतलब सब्सटेंस और एजेंट से लेके, तो वो हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन 3 आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रिड्यूस सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, अब स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग मत निकालने लगना है। ठीक है अगर गलत हो गया होगा तो आप लोग करेक्ट कर लेना। आई एम इन अ फ्लो राइट नाउ। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया हमारे पास सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस, ये दोनों हमें निकालना है। तो और ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया है, तो ये हक बनता है मेरा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिड्यूसिंग और ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो ये हमें फॉर्म करना है। अब हम एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मुझे अभी भी स्पेलिंग में गलत लग रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, हाँ सही है। ठीक है, कंफर्म होने में कोई बुराई नहीं है, तो हमें सेफर साइड पे चलना चाहिए क्योंकि होता है कई बार गलत लिख देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम फटाफट से एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल मतलब क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड का फर्स्ट, दैट इज कि 4Na प्लस O2 G
gives us Na2OS, दैट इज की सॉलिड। तो ये सॉलिड और गैस मिलके क्या बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे, ठीक है। हमें अब क्या, मैंने आप लोगों को समझाया था हमें किस पे फोकस करना है कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, ठीक है, और रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ठीक है। मतलब कि पहले हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो होगा रिड्यूस सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो कल का अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा हो तो कल का नोट जो है आप लोगों का वो रिवाइज करें, ठीक है। तो ये हो रहा है, अब हम आएंगे कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो रहा है और मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन ये किसके साथ जुड़ रहा हो, इसमें या तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा हो, मतलब हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा हो। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, ये O2 मिलकर मतलब ये मिल रहा है इसमें, तो इसके साथ क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब बात आई कि इसमें ऑक्सीडेशन तो हो गया, ठीक, लेकिन अब यहाँ O2 है और यहाँ पे हमारे पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऐड होने से ये हुआ, दैट मीन्स कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। फिर इस रिएक्शन में हमारा O2 जो है, ठीक है, O2 चेंज कर रहा है। अब इसमें बात आई कि इसमें रिडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो कोई मतलब किसी में से रिमूवल हो नहीं रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है, और ना किसी में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में अब बात आई यहाँ पे कि रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, राइट और नॉट। बट यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ना ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने नोटबुक में मेरे मेंशन कर रखा है, ठीक है। आपको नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूँगी उसमें भी वेल एनफ होगा, ठीक है, वो नोट्स, तो वो उससे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रीज़न आएगा, द O2 इज चेंजिंग इनटू सोडियम ऑक्साइड, मतलब इसमें तो जुड़ा ही जुड़ा बट इसमें भी तो जुड़ रहा है ना। अब इसमें जुड़ने के हिसाब से वो क्या होगा, इसमें हम लोग एडिशन कर रहे हैं किसका, ये देखो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। और इसका बेस क्या होगा, एडिशन ऑफ मेटल के किसी भी मतलब कि ऑक्सीजन में अगर हमने मेटल ऐड हो जाता है तो उसे भी हम रिडक्शन ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम साफ साफ पता कर सकते हैं कि मतलब ये, क्योंकि साइंस एंड स्पेशली केमिस्ट्री का दूसरा नाम होता है एक्सेप्शन, तो ये हमेशा एंड हमेशा अप्लाई होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हो, अगर किसी भी मतलब अगर ऑक्सीजन में मेटल मिल गया तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा मतलब उसमें भी रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिलना भी एक तरह से रिडक्शन हो जाएगा अगर वो मेटल में जुड़ता है तो, ठीक। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं हमारा जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज सोडियम, इसमें ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज क्या हुआ और रिड्यूस क्या हुआ ये। अब बात आती है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीडाइज्ड
सब्सटेंस यही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट यही होगा, ठीक है। और सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस ये होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। ओके, तो मैं यहाँ मिटा देती हूँ और हम यहाँ मेंशन कर देते हैं बात सबको समझ में आ गई, तो मैं यहाँ इसको मिटा देती हूँ और ऊपर मेंशन कर दूंगी मैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस, जो रिड्यूस हो गया वो था हमारा O2, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो है हमारा Na। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये Na और ये O2, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक। इसमें है हमारे पास CuO प्लस H2, ठीक है। यहाँ है हमारे पास, सेकेंड मेंशन करते हैं, CuO है ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलरली वैसा ही कुछ है। अब इसमें दोनों फैक्टर लेंगे हम, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। तो अब बात आती है इसमें, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसके पास O था, ठीक है, तो इसमें से O निकल रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पे H था, इसमें क्या जा रहा है, O जुड़ रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास CuO है, ठीक है। ये CuO का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका हमारे पास क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज के रिड्यूसिंग एजेंट ये है और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक। तो CuO हमारे पास जो यहाँ है, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ये हमारे पास रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि रिड्यूस मतलब कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन इससे निकल गया क्योंकि यही बचा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या होगा, मैं यहाँ से मिटा के और यहाँ मेंशन करती हूँ, रिडक्शन हुआ है CuO का, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग ये हो गया, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो हमारा रिड्यूसिंग हुआ। फिर उसके बाद अब आते हैं सब्सटेंस पे। सब्सटेंस में क्या हुआ, ये हो गया हमारा रिड्यूस सब्सटेंस, ठीक है। CuO है वो, अच्छे से थोड़ा लिख लेना, और ये हो गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मैच करते हैं ये दोनों, ठीक है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा मैच होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस सब्सटेंस हमेशा मैच होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो
और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सॉल्व किए इन टेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है पेज नंबर 13 पे। तो 13 पेज नंबर पे जो आपके क्वेश्चन है उसका हमने थर्ड पार्ट कर लिया है सॉल्व, ठीक है। तो जैसा कि कोरोजन और एसिडिटी मैं इसी वीडियो में करवाने वाली थी, ठीक है, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस करवाए हैं वो रिवाइज करो, कल के भी जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें रिवाइज कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका कोरोजन और एसिडिटी का, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।